नमस्कार। आज हम बात करेंगे 12th स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 1 इंडेक्स नंबर पार्ट 1। तो बच्चों सबसे पहले इंडेक्स नंबर मतलब क्या? तो क्या सर दोनों वर्ड को हम अलग अलग कर देते हैं। इंडेक्स का मतलब होता है जो भी आप चीज ले रहे हो या फिर जिस चीज का आप कैलकुलेशन कर रहे हो उसके बारे में एक शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन जो आपको बताया जाता है कि इस पॉइंट के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि टेक्स्ट बुक की बात करें तो आप ही की स्टैटिस्टिक्स की टेक्स्ट बुक ही ले लो, तो स्टेट की टेक्स्ट बुक के अंदर आप लोगों को दिया जाता है भाई ये इंडेक्स है। वहां पे क्या लिखा होता है? तो चैप्टर्स के नेम और उनके पेज नंबर। उसका मतलब क्या? तो इस बुक के अंदर आपको इतने चैप्टर के बारे में क्या करना है, स्टडी करना है। वो आपको कहां से पता चलेगा? इंडेक्स में से। तो यहाँ पे हमें स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है, जिस प्रोडक्ट का डेटा चेक करना है, एनालिसिस करना है, उन प्रोडक्ट के जो डेटा होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, ओके, उन नंबर को परसेंटेज के हिसाब से, किसके हिसाब से? परसेंटेज के हिसाब से एक दूसरे के साथ कंपेयर करना है। दैट्स कॉल्ड इंडेक्स नंबर। ओके, अब उसको ज्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए हम डिफाइन स्टार्ट करेंगे। तो हमारी डिफाइन यहाँ पे दी है। उससे पहले एक बात बता दूं कि भाई टोटल मार्क्स हमारी बोर्ड एग्जाम के अंदर इस चैप्टर का वेटेज कितना है? 12 मार्क्स। मतलब आपको 5 मार्क्स के जो सम्स रहेंगे उसमें पहला सम कौन सा होगा? चैप्टर नंबर 1 का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डिफाइन द परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एसोसिएटेड विथ एनी आइटम। एनी आइटम मतलब कोई भी प्रोडक्ट ले लो जिसके साथ आपको उसकी जो प्रोडक्ट है उनके जो वेरिएबल्स होते हैं, मतलब उसमें जो बदलाव आ रहा है, डे बाय डे अप हो रहा है या फिर लो हो रहा है, तो जो चेंज हो रहा है परसेंटेज के हिसाब से उसको कंपेयर करना है विथ एनी ऑफ आइटम फॉर द करंट ईयर। मतलब प्रेजेंट ईयर। करंट का मतलब क्या होता है सर? प्रेजेंट ईयर। करंट पीरियड में प्रोडक्ट के अंदर जो चेंजेस होते हैं, उसकी प्राइस में जो चेंजेस होते हैं, उसको कंपेयर करो टू इट्स द वैल्यू इन द बेस ईयर। बेस ईयर मतलब क्या? तो कि सर प्रीवियस ईयर में, आज के ईयर को, मतलब प्रेजेंट के ईयर को हम करंट ईयर बोलते हैं। तो बेस ईयर किसको बोला जाएगा? तो सर बेस ईयर मतलब क्या? एक अच्छी तरीके से समझ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि पास्ट के कोई एक ईयर को सिलेक्ट किया जाएगा जिस ईयर में प्राइस में देयर इज माइनर चेंज इन दैट वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट। बराबर? कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस जो होती है प्रीवियस ईयर में, जिस साल में उस प्रोडक्ट की प्राइस में बहुत ही ज्यादा बदलाव ना आया हो, मतलब ज्यादा प्राइस बढ़ी ना हो या फिर कम ना हुई हो, तो वैसे ईयर को हम कौन सा ईयर सिलेक्ट करते हैं? बेस ईयर। तो उस ईयर की जो इंडेक्स नंबर होती है उसको करंट ईयर के इंडेक्स नंबर के साथ क्या किया जाएगा? कंपेयर किया जाएगा। दैट्स कॉल्ड इंडेक्स नंबर। मतलब तब जो परसेंटेज में चेंज हुआ है वो और प्रेजेंट में जो परसेंटेज में चेंज हुआ है उन दोनों को कंपेयर किया जाएगा। जैसे ही कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? इंडेक्स नंबर। तो सबसे पहले ये थी डिफाइन। अब हम बात करेंगे फॉर्मूला के बारे में। तो फॉर्मूला जानने से पहले एक चीज आपको और बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर हमें 2 साल को कैलकुलेट करना पड़ेगा और माइंड में रखना पड़ेगा। एक होता है, वो होता है करंट ईयर जिसको हम प्रेजेंट ईयर बोलते हैं, ओके, और दूसरा साल होता है बेस ईयर जिसको हम प्रीवियस ईयर में से किसी एक साल को बेस ईयर कंसीडर कर लेंगे। और ये बेस ईयर आप लोगों को आपके सम्स के अंदर दिया जाएगा। मतलब कि आपको बताया जाता है कि ये साल आपका बेस ईयर है। तो 2 साल आते हैं, एक करंट ईयर और एक बेस ईयर। उसके बाद इसके अंदर 2 चीज और आती है। एक आती है प्रोडक्ट की प्राइस, मतलब इस साल में ये इतनी प्राइस की प्रोडक्ट थी और इस साल में ये प्रोडक्ट इतनी प्राइस में बिक रही है, मतलब प्राइस आती है। और दूसरा आता है क्वांटिटी। मैटर करता है ना सर? आप व्हीट लेने जाओ तो व्हीट आप बोलोगे सर मैंने 200 रुपीज के व्हीट परचेज किए, ओके, तो व्हीट 200 रुपीज के परचेज किए, लेकिन कितने? भाई आप बोलोगे मैंने 20 किलो ले लिए। तो भाई कब? तो क्या 5 साल पहले। और आज कितने लेके आया? तो मैं सर 10 किलो लेके आया। कितने के? 200 रुपए के, ओके। तो सिर्फ अमाउंट दोनों की सेम है, 200 रुपीज, लेकिन 5 साल पहले वो व्हीट कितने मिल रहे थे? 20 केजी मिल रहे थे। और 5 साल बाद मतलब एट प्रेजेंट आज वो कितने मिल रहे हैं? 10 केजी मिल रहे हैं। तो उसमें फर्क है क्वांटिटी में। तो आप लोगों को 2 चीज माइंड में रखनी है। एक माइंड में रखनी है प्रोडक्ट की प्राइस जिसको हम वैल्यू बोलेंगे, और दूसरी रखनी है उसकी क्वांटिटी की, कितनी क्वांटिटी आपने कितनी प्राइस में परचेस की थी। तो अब हम बात करते हैं फॉर्मूला की। तो सबसे पहले
यहाँ पे आपको रिलेशन चेंज, परसेंटेज चेंज में कंपेयर करने की बात की थी, तो हम कंपेयर करेंगे। सबसे पहला कंपैरिजन करेंगे प्राइस के हिसाब से। तो ये देखो यहाँ पे लिखिए फॉर्मूला प्राइस रिलेटिव। उसकी फॉर्मूला क्या आएगी, तो क्या प्राइस ऑफ करंट ईयर मतलब इस साल की प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो, और डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर, जिससे आपको पता चलेगा प्राइस रिलेटिव। तो ये आपकी फॉर्मूला क्या बन गई, प्राइस रिलेटिव की। कोई अगर आपको एग्जांपल में पूछे या फिर क्वेश्चन में पूछे फाइंड आउट द प्राइस रिलेटिव, तो प्राइस रिलेटिव किसके बेस पे, तो सबसे पहले प्राइस के बेस पे। प्राइस रिलेटिव मतलब किसके बेस पे किया जाएगा, प्राइस के। तो ये रिलेटिव है, तो प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर, जिसको हम डिनोटेट किससे करेंगे, करंट ईयर को हम कंसीडर करेंगे 1 और बेस ईयर को कंसीडर करेंगे 0। तो ये देखो P फॉर प्राइस और करंट ईयर का मतलब होता है 1, P फॉर प्राइस और बेस ईयर का मतलब होता है 0। ओके, तो 1 मतलब करंट ईयर, ओके, और 0 मतलब बेस ईयर। यहां पे मैं लिख दूं 1 इज इक्वल टू करंट ईयर एंड 0 इज इक्वल टू बेस ईयर। क्लियर। चलो अब आपको वही कंपैरिजन क्वांटिटी के बेस पे बोला जाए, तो क्वांटिटी रिलेटिव्स मतलब क्या, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर एंड क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। तो इसको हम डिनोटेट किससे करेंगे, तो क्वांटिटी का मतलब होता है Q, ओके, तो क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर का मतलब हमने क्या बोला 1 बोला ना, 1 इज इक्वल टू करंट ईयर, तो 1 ले लो, Q1 डिवाइड बाय Q0 क्योंकि क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर तो Q0। नाउ अब बात करते हैं इंडेक्स नंबर। अगर आपको बोला जाए कि फाइंड आउट द इंडेक्स नंबर, तो इट्स वेरी इजी, P1 डिवाइड बाय P0 इनटू 100। अब आपको P1 और P2 का मतलब पता है क्या है, P1 का मतलब होता है प्राइस ऑफ करंट ईयर, मतलब P1 प्राइस ऑफ करंट ईयर, P0 मतलब क्या, तो क्या प्राइस, ओके, और 0 का मतलब क्या, तो क्या बेस ईयर। तो प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर इनटू 100। इसको मैंने शॉर्ट में इसलिए रखा है कि आपको लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठ जाए, आप समझ जाओ। अब बात आती है जनरल इंडेक्स नंबर। एक चीज याद रखना, ये देखो यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा है ना, वो अच्छी तरीके से अपने माइंड में रख लेना कि सर जब भी कभी आप लोगों को अलग अलग साल की मतलब डिफरेंट इयर्स की, टोटल 5 इयर्स के इंडेक्स नंबर बोले, ओके, कितने साल के इंडेक्स नंबर बोले, 5 साल के, या फिर 5 प्रोडक्ट के इंडेक्स नंबर बोले, तो ये सबकी सेपरेट कैलकुलेशन होगी। ये इंडेक्स नंबर हर एक चीज का अपना खुद का क्या होता है, इंडेक्स नंबर होता है। हर एक साल का खुद का क्या होता है, इंडेक्स नंबर। लेकिन जब आप लोगों को ऐसा बताया जाए कि फाइंड आउट जनरल इंडेक्स नंबर, तो आपको कुछ नहीं करना है, हर एक साल का खुद का इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करो और उसको नंबर ऑफ ईयर या फिर नंबर ऑफ प्रोडक्ट के साथ डिवाइड कर दो, दैट्स कॉल्ड एन, इंडेक्स नंबर ऑफ एन आइटम और टाइम। तो डिवाइड बाय एन। ये देखो पहले क्या करना है, आपने जितने सालों के इंडेक्स नंबर लिए उन सब का टोटल माने सिग्मा P1 डिवाइड बाय P0 अपॉन n। n मतलब क्या है, तो कि इंडेक्स नंबर ऑफ n आइटम, मतलब जितनी आइटम आपने ली थी डिवाइड बाय n इनटू 100। ये आपकी किस चीज की फॉर्मूला बन गई, जनरल इंडेक्स नंबर। क्लियर। इंडेक्स नंबर मतलब क्या, P1 डिवाइड बाय P0 इनटू 100। और जनरल इंडेक्स का मतलब क्या है, तो कि सर आपके जितने भी इंडेक्स नंबर थे उन सबको डिवाइड बाय क्या किया जाए, n कर दिया जाए, तो आपको जनरल इंडेक्स नंबर मिल जाता है। तो ये थी जनरल इंडेक्स नंबर की बात। अब आते हैं फिक्स बेस और चेन बेस। किस चीज के बारे में बात करनी है, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर और चेन बेस इंडेक्स नंबर। तो सर फिक्स बेस मतलब क्या, ओके, नाम से ही पता चल जाना चाहिए। फिक्स्ड बेस, जिस इंडेक्स नंबर के अंदर बेस को फिक्स लिया जाए उसको क्या बोलेंगे, फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर। तो उसका फॉर्मूला क्या आती है, प्राइस ऑफ करंट ईयर क्या आएगी, प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर। देखो फिक्स बोला है, फिक्स मतलब बेस था, यहाँ पे देख लो बेस ईयर, इसको हम फिक्स ईयर भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, फिक्स ईयर। बेस ईयर तो क्या सर, प्राइस ऑफ बेस ईयर, तो प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर इनटू 100, और इसको शॉर्ट में क्या लिखा जाएगा,
कौन सी फॉर्मूला है, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर की, उसको शॉर्ट में लिखा जाएगा P1 डिवाइड बाय P0 इंटू 100। अब बात करते हैं चेन बेस। तो दो आती है, फिक्स बेस और चेन बेस। चेन बेस मतलब चेंज होता रहता है। ओके, तो चेन बेस इंडेक्स नंबर, उसकी फॉर्मूला क्या आएगी, तो प्राइस ऑफ करंट ईयर सेम, करंट ईयर की प्राइस को वहां पे कंसीडर करना है, वो आपका आंसर सेम आएगा। लेकिन उसके बाद जो आप डिवीजन करोगे ना, तो वहां पे बेस ईयर नहीं आएगा, वहां पे आएगा प्रीवियस ईयर। मतलब जिस साल के आप कैलकुलेशन कर रहे हो उसके पिछले साल का जो इंडेक्स नंबर होता है आपको वो कंसीडर करना है। कहां पे, यहाँ पे इस फॉर्मूला में। कौन सी फॉर्मूला में, चेन बेस इंडेक्स नंबर। तो उसकी फॉर्मूला क्या बन जाएगी, प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100। अब ये देखो, प्रीवियस ईयर को भी यहाँ पे जो बेस ईयर होता है ना, इसको हम ऑल्सो डिनोटेड करेंगे प्रीवियस ईयर। मतलब कि सिर्फ करंट ईयर को ही, इस साल को ही हम 1 लेंगे, इसके पहले के जितने भी साल होंगे ओके उन सबको क्या लिया जाएगा, 0। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर है तो प्रीवियस ईयर को भी हम 0 लेंगे, तो P1 डिवाइड बाय P0 इंटू 100। लेकिन हाँ, उनकी वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। अब आती है फॉर्मूला कन्वर्जन फॉर्मूला। क्या आती है, कन्वर्जन फॉर्मूला। कन्वर्जन मतलब क्या, तो क्या बदलना, क्या करना, बदलना। व्हाट इज मीन बाय बदलना, तो क्या कन्वर्जन। बदलना मतलब कन्वर्ट करना, और कन्वर्ट करना मतलब बदलना। क्या है, तो क्या सर यहाँ पे आप दोनों ये फॉर्मूला सीख के आए हो, मतलब पढ़ लिया, अंडरस्टैंड हो गया, आ गया। क्या है, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर और चेन बेस इंडेक्स नंबर। अब आपको लोगों को क्या दिया जाएगा, दोनों में से कोई एक दिया होगा और बाद में बोलेंगे दूसरा फाइंड आउट करो, तो उसको बोलेंगे हम कन्वर्जन। ओके, पहली फॉर्मूला जो है वो है फिक्स बेस इनटू चेन बेस। मतलब आपको कौन सी वैल्यू दी जाएगी, तो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर की वैल्यू दी जाएगी। आपको फाइंड आउट क्या करना है, तो फाइंड करना है चेन बेस इंडेक्स नंबर। ओके, तो इसको बोलते हैं हम कन्वर्जन, फिक्स बेस में से चेन बेस में, या फिर चेन बेस में से फिक्स बेस में। तो इनकी फॉर्मूला क्या है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन याद रखनी पड़ेगी कंपलसरी। वो है चेन बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर। और एक बात बता दूं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइस था, ओके, यहाँ पे क्वांटिटी थी। अब यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, क्योंकि आपको ऑलरेडी क्या दिया जाता है क्वेश्चन के अंदर, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर दिया जाता है। तो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100। अब प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के बारे में तो आपको पता ही है। नाउ बात करते हैं चेन बेस इंडेक्स नंबर इनटू फिक्स बेस। अब चेन बेस में से कन्वर्ट करना है फिक्स बेस के अंदर, तो उसकी फॉर्मूला क्या बनेगी, तो याद रखो, फाइंड क्या करना है, फिक्स बेस। तो आपको दिया क्या होगा, चेन बेस। ओके, तो पहली फॉर्मूला बनती है फिक्स बेस इंडेक्स नंबर के अंदर, तो पहला बनता है चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर। चेन बेस जो आपको दिया गया है उसका करंट ईयर का इंडेक्स नंबर ले लो, और फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर, जो ऑलरेडी आप लोगों को फाइंड किया जाएगा। मतलब आप जो फाइंड करते हो ना फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, तो जिस साल का फाइंड करोगे उसके बाद के साल के अंदर आपको यही यूज करना है। ओके, तो फॉर्मूला याद रख लो, सम के अंदर आपको इजीली ऐसे ही समझ में आ जाएगा। तो क्या है सर, क्योंकि वापस एक बार बता दूं इन दोनों का कन्वर्जन का, इसको हम कन्वर्जन फॉर्मूला बोलेंगे, फिक्स बेस टू चेन बेस। तो फॉर्मूला क्या आती है, चेन बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100, एंड इसके बाद आती है चेन बेस इंडेक्स नंबर। तो चेन बेस इंडेक्स नंबर इनटू फिक्स बेस। तो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला क्या बनती है बच्चों, तो क्या सर, चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर इनटू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर, और दोनों के डिवीजन में क्या लेना है, 100। ये आपकी किस चीज की फॉर्मूला थी, कन्वर्जन फॉर्मूला।